तो नमस्कार दोस्तों, आज है 8 अप्रैल 2026 और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी। समय को बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 7 अप्रैल 2026 को मनाए गए विश्व स्वास्थ्य दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई थी? यहाँ पे क्या पूछ रहा है? यहाँ पे पूछ रहा है कि थीम क्या था। ये स्वास्थ्य दिवस मनाया गया है 7 अप्रैल को, तो इसका थीम जो था ना, सभी के लिए स्वास्थ्य। इसका राइट आंसर होगा सी, हेल्थ फॉर ऑल। देख लेंगे आप लोग। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ये 7 अप्रैल 2026 को पूरे विश्व में यह दिवस मनाया गया है। भारत में नहीं, पूरे विश्व में। यहाँ पे क्वेश्चन में भी आप लोग देख सकते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसका विवरण देख लेते हैं। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। कब हुआ था? 7 अप्रैल 1948। इसलिए यह साल इसी दिन यह जागरूकता दिवस मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को 1948 में स्थापना हुआ था। सभी लोग, आप लोग एक काम करो, हमेशा सुबह उठते ही अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो कि आज मुझे पूरा दिन ये करना है, और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। लाइफ ऑटोमेटिक अपने आप सही हो जाएंगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में किस राज्य के मद्दुमलाई टाइगर रिजर्व MTR में मतदान केंद्रों का विशेष निरीक्षण किया गया है? ये MTR क्या है? मतदान केंद्र जो है, इसमें मतदान केंद्र बनाया गया है मद्दुमलाई में। देखते हैं तो ये कहाँ पे बनाया गया है? तमिलनाडु में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, तमिलनाडु। एक कॉमन ये मतलब इसका देख रेख या जो कुछ भी ये फैसला जो लिया गया है, कब लिया गया है? तो 7 अप्रैल 2026 को लिया गया है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। चुनाव आयोग ने दुर्गम पहाड़ी इलाकों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए यहाँ विशेष बूथ बनाए हैं। 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए यहाँ विशेष बूथ बनाया गया है। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। याद रखेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट। भारत में पहली खुले तौर पर क्वीर महिला सांसद के रूप में किसने शपथ ली है? तो मेनका गुरुस्वामी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये, क्वीर महिला। याद रखेंगे आप लोग, ये भी याद रखेंगे कि पहली खुले तौर पर क्वीर महिला सांसद। ये कब ली हैं? तो 7 अप्रैल 2026 को ली हैं शपथ। डेट भी याद रखेंगे। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी राज्यसभा सदस्य के रूप में, एक सेकेंड नाइस, ठीक है। वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेकर इतिहास रचा है। इन्होंने 2018 में समलैंगिक अपराध की श्रेणी से बाहर करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये जो है 18 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से जो है बाहर करने में मुख्य भूमिका निभाई थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, किस पड़ोसी देश ने खसरे के प्रकोप के कारण आपातकालीन टीकाकरण अभियान शुरू किया है? ये पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? तो ये होगा बांग्लादेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग को सी, ये बांग्लादेश किया है आपातकालीन टीकाकरण। किस लिए? तक खसरा के प्रकोप के कारण। मुख्य बिंदु देख लेते हैं कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 2026 को किया है। यह अभियान जो शुरू हुआ है 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। बांग्लादेश सरकार ने 10 लाख से अधिक बच्चों को लक्षित करते हुए यह मिशन शुरू किया है। खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायरस जनित बीमारी है। खसरा जो है
भाई भारत में तो टीका लग जाता है, वहाँ पे थोड़ा दिक्कत है, टीकाकरण अभियान लेकिन शुरू हो गया वहाँ पे भी। चलिए नेक्स्ट। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन अटल सारथी पहल कहाँ लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग को ए, हैदराबाद में हुआ है। ये कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। अटल इनोवेशन मिशन अटल सारथी पहल जो है हैदराबाद में शुरू हुआ है 7 अप्रैल 2026 को। मुख्य बिंदु देख लेते हैं इसका। इसे हैदराबाद के वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे लॉन्च किया गया? वर्धमान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देख लें। इसका उद्देश्य नए स्टार्टअप को सही दिशा और मेंटरशिप मार्गदर्शन देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में ट्राइबस फेस्ट में 2026 में किस पारंपरिक आदिवासी ब्रांड का ग्लोबल मार्केट के लिए लॉन्च किया गया है? तो बताएंगे इसका राइट आंसर आप लोग क्या होगा। खुद से थोड़ा सा आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, कुछ कुछ लोग कमेंट किया कीजिए, क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रीसा। यहाँ पे आप लोग कम से कम ये नहीं समझ आ रहा तो आप लोग यहाँ पे भी देखो, मुख्य बिंदु में भी उससे कुछ रिलेटेड दिए होते हैं तो पता चलता है कि हाँ क्या चीज़ है ये। देखिए कब हुआ है? तो 7 अप्रैल 2026 को हुआ है। रीसा त्रिपुरा का एक पारंपरिक हस्तनिर्मित वस्त्र है। इसका पॉइंट जो मैं देना भूल गया हूँ, पॉइंट थर्ड सेकंड देखेंगे। केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने इसे आदिवासी कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है। क्यों किया गया है? तो कारीगरों की आय बढ़ाने के लिए कि जो भाई कारीगर हैं, लोग जो सामान खरीदते हैं उनका थोड़ा इनकम ज़्यादा हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत के प्रमुख बंदरगाहों ने कुल कितना कार्गो हैंडल करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इसका राइट आंसर होगा बी, 915.17 मीट्रिक टन। कब किया गया है? तो 7 अप्रैल 2026 को। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं हम लोग, डेट देख लीजिए, आप लोग याद रखेंगे कितना कार्गो, 915.17 कब? तो 7 अप्रैल 2026 को। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। भारत के 12 प्रमुख बंदरगाहों ने वार्षिक लक्ष्य 904 मीट्रिक टन को पार कर लिया है। कितने बंदरगाह पार किए हैं? 904 मीट्रिक टन। तो 12 बंदरगाह। यह भारत के समुद्री व्यापार में अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीएल 2026 में सबसे तेज विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आप लोग समझ सकते हैं खुद से कि भाई विकेट कौन लेता है। कितने विकेट थे? 150। बताएंगे आप लोग खुद से कि हम बताएं सब? चलिए कोई नहीं, हम ही बता देते हैं। जसप्रीत बुमराह बने हैं। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलते हुए यह ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया है। वे अपनी घातक यार्कर और कम इकोनॉमी के रेट के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल भाई, एकदम सटीक जानकारी है। नेक्स्ट, एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना का दूसरा चरण हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है? मतलब आप लोग समझ रहे हैं, एक पंचायत में एक खेल मैदान होगा। ये फर्स्ट चरण हो गया है इसका, ये दूसरा चरण हो रहा है। किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये किया है भाई केरल। इसका राइट आंसर होगा सी। कब किया गया है ये ऐलान? तो भाई 7 अप्रैल 2026 को किया गया है, यानी कि कल किया गया है। इसका मुख्य पॉइंट देख लेंगे हम लोग। केरल सरकार का लक्ष्य हर गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल सुविधाएं पहुंचाना। मतलब आप लोग समझ रहे हो, हर गांव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल जो होता है, जैसे कि हॉकी, बैडमिंटन,
जो भी होता है हर गांव में पहुंचाना है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में नई खेल प्रतिभाएं उभर कर सामने आएंगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए नेक्स्ट, याद रखेंगे आप लोग। हाल ही में चर्चा में रहा गोमती पुनर्जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, बताएंगे आप लोग। चलिए, चर्चा में रहा गोमती पुनर्जीवन मिशन उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। ये होगा पीलीभीत। इसका राइट आंसर होगा ए। ये कब किया गया, तो 7 अप्रैल 2026। भाई जो भी देता हूँ करेंट अफेयर देता हूँ, 110% एग्जाम में आएंगे। अधिकारियों ने गोमती नदी के उद्गम स्थल फुलहार झील, याद रखेंगे आप लोग, फुलहार झील का निरीक्षण किया है अधिकारियों ने। ये गोमती ताल भी इसको कहा जाता है। पॉइंट सेकंड देखेंगे, इस मिशन का उद्देश्य नदी की धारा और सफाई को सुनिश्चित करना है। जो नदी का धारा होता है और उसका सफाई होता है, ये लक्ष्य वही रखा गया है। नेक्स्ट, भारत नौसेना के नए स्टील युद्धपोत INS तारागिरी को कहाँ कमीशन किया गया है, ये बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर होगा ये विशाखापट्टनम। इसका मुख्य बिंदु देख लेते हैं। ये कब किया गया है, तो किया गया है 7 अप्रैल 2026 को। यह पोत प्रोजेक्ट 17A के तहत भारत में ही निर्मित किया गया है, मतलब भारत में ही बनाया गया है। ठीक है, ये ऐसा है कि ये रडार के नज़र में नहीं आने वाला है। ये जो युद्धपोत है ये रडार में नहीं आता है। यह रडार की नज़र से बचने वाले आधुनिक तकनीक से लैस है, मतलब रडार में आएगा ही नहीं है। INS तारागिरी। चलिए नेक्स्ट, एशियाई विकास बैंक ADB के अध्यक्ष के रूप में किसे दोबारा चुना गया है, मतलब पहले ये रह चुके थे, दोबारा किसे चुना गया है, बताएंगे आप लोग कि दोबारा किसे चुना गया है, बताएंगे आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये मतात्सुगु असाकावा। एशियाई बैंक के अध्यक्ष के रूप में दोबारा चुना गया है, ADB के अध्यक्ष। जो मुख्य पॉइंट देखते हैं, कब चुना गया है, तो भाई 7 अप्रैल 2026 को। ADB का मुख्यालय है मनीला, यानी कि कहाँ, मनीला कहाँ है, तो फिलीपींस में स्थित है। भारत इस बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारत जो है सबसे बड़ा, मतलब चौथे स्थान पे शेयर धारक है। नेक्स्ट, नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार अब तक किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किया जाएगा, बताएंगे आप लोग। नमो भारत रैपिड रेल का विस्तार अब तक किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे तक किया जाएगा। अरे बता दो गधों, कुछ तो कमेंट कर दो। क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये होगा, तो इसका राइट आंसर होगा बी, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। याद रखेंगे आप लोग। ये फैसला कब लिया गया है, तो 7 अप्रैल को लिया गया है। गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट के बीच कनेक्टिविटी के लिए नए रूट को मंजूरी मिली है। मंजूरी कब मिला है भाई, तो 7 अप्रैल को मिला है। ये चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। मंजूरी कब मिला है, 7 अप्रैल को। पॉइंट 2 को देखेंगे, इससे पश्चिमी यूपी के यात्रियों को हवाई अड्डे तक पहुंचने में बहुत आसानी होगा। बिल्कुल होगा। नेक्स्ट, रश्मि सिंह जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ जल शक्ति सम्मान दिया गया, किस राज्य की हैं। ये क्या पूछ रहा है कि किस राज्य की हैं, तो ये झारखंड की हैं भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, झारखंड। किसके द्वारा दिया गया है, तो राष्ट्रपति द्वारा स्वच्छ जल शक्ति सम्मान। कहाँ की है, झारखंड की है। कब दिया गया है, तो 7 अप्रैल 2026 को दिया गया है। इसका मुख्य पॉइंट देख लेंगे हम लोग।
ये राष्ट्रपति हम लोग की कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। पॉइंट फर्स्ट को देखते हैं। उन्होंने झारखंड के ग्रामीण इलाके में जल सखी के रूप में जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। किस लिए किया गया है? जल सखी के रूप में जल संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये होगा आप लोग का राइट आंसर होगा बी, ये सुदर्शन पटनायक। 2027 के लिए, जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सुदर्शन पटनायक। ये कब किया गया है? तो 2026 में 7 अप्रैल को। मुख्य पॉइंट देख लेते हैं इसका। प्रसिद्ध रेत कलाकार यानी कि सेंड आर्टिस्ट जो है सुदर्शन पटनायक लोगों को डिजिटल जनगणना के प्रति जागरूक करेंगे। क्या चीज के लिए जागरूक करेंगे? तो डिजिटल जनगणना। कौन है? सुदर्शन पटनायक। क्या कलाकार है भाई? तो सेंड आर्टिस्ट हैं, रेत कलाकार है। वे उड़ीसा राज्य के रहने वाले हैं और पद्मश्री से भी सम्मानित हैं। इनको भाई पद्मश्री भी मिला हुआ है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा जीएसटी 2.0 पर रिपोर्ट किस समिति ने सरकार को सौंपी है? मतलब जीएसटी 2.0 रिपोर्ट जो है किस समिति ने सौंपी है सरकार को, बताएंगे आप लोग? बता दे मेरे भाई, कुछ तो कमेंट कर दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आप लोग का न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति। यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि किस समिति ने सरकार को सौंपा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ समिति। कौन सा रिपोर्ट? जीएसटी 2.0। ये कब सौंपा है भाई? तो 7 अप्रैल 2026 को सौंपा हुआ है। मुख्य पॉइंट देख लेते हैं। समिति ने टैक्स स्लैब को कम करने और नियमों को सरल बनाने का सुझाव दिया है। जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें जो नियम है उसको सरल बनाने का सुझाव दिया गया है। और ये मुख्य पॉइंट याद रखेंगे आप लोग कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है? समिति ने लिख कर दिया है, सरकार द्वारा अब किया जा रहा है। अभी और महंगे होंगे पेट्रोल और डीजल, टेंशन नको लेने का। मेरे को तेरे को करने का सबका आदत छूट जाएगा। गाड़ी से जाते हो ना, साइकिल से चलना पड़ जाएगा मेरे मित्र। चलिए नेक्स्ट, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने कृषि संगठन के अनुसार मार्च 2026 में वैश्विक खाद्य कीमतों में कितनी वृद्धि हुई है? बताएंगे? VBI क्वेश्चन है भाई। आप VBI बोलना आज भूल गए हैं, बट VBI क्वेश्चन हम हमेशा देते हैं आप लोग को, ठीक है? चलिए कोई नहीं, अच्छा छोटा कर दूं VBI। तो कितना किया गया है बताएंगे? लेट मत कीजिए आप लोग। 2.4%। इसका राइट आंसर होगा बी। कब किया गया है? 7 अप्रैल 2026 को। भाई साहब मैं जो देता हूँ 1 दिन पहले का करेंट देता हूँ, जो समय बीत गया हो, 20 दिन 25 दिन पुराना नहीं देता। मुख्य बिंदु देख लेंगे इसका। अनाज और खाद्य तेलों की कीमतों में उछाल के कारण यह वृद्धि दर्ज की गई है। भाई अभी और महंगे होंगे, महंगे हुए नहीं हैं। FAO का मुख्यालय रोम कहाँ है? इटली में है, ठीक है? आज ठीक है भी नहीं बोले थे तो बोल दिए। अरे कोई नहीं पगले, पढ़ ले। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा स्टेशन ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला
प्रमुख स्टेशन बना है? VVI क्वेश्चन है, एकदम 100 1,00,000% आप लोग बोलोगे तो VVI क्वेश्चन है। जो भी लिखे हो समझ लेना। VVI है, VVI। ग्रीन स्टेशन तो बने हैं, लेकिन ये क्या बना है? प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला जो है प्रमुख स्टेशन कौन बना है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग। ग्रीन रेलवे स्टेशन प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला, समझ आ रहा है कुछ? प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला प्रमुख स्टेशन कौन बना है? तो ये भाई बना है आप लोग का ए, ऑप्शन ए होगा, बनारसी कैंट बना है। कब बना है? इसका भी घोषणा कब किया गया है? 7 अप्रैल 2026, यानी कि कल किया गया है। मुख्य पॉइंट देख लेंगे इसका। स्टेशन पर बेहतर सौर ऊर्जा और कचरा प्रबंधन के लिए रेटिंग मिली है। मतलब बेहतर सौर ऊर्जा होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, और कचरा मतलब साफ सफाई होना चाहिए, इसलिए प्लेटिनम रेटिंग पाने वाला प्रमुख स्टेशन बना है वाराणसी कैंट। चलिए सेकंड पॉइंट को देखते हैं। भारतीय रेलवे 2030 तक नेट जीरो कार्बन बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2026 ये हुआ था 6 अप्रैल की। मुख्य थीम पूछ रहा है क्या रही है? अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब हुआ है भाई? 6 अप्रैल को हुआ है। तो इसका मुख्य थीम जो था क्या था? इसका मुख्य थीम बताएंगे आप लोग। इसका मुख्य थीम था खेल पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना। इसका थीम जो है ना, इतना कंफ्यूज करने वाला है ना कि VVI 100% किसी ना किसी एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इसको देखेंगे एक बार कि खेल पुल बनाना, बाधाएं तोड़ना, इसका मुख्य थीम यही था। यहाँ से मिस्टेक हो गया मेरे से, सॉरी। यह दिवस समाज में भाईचारा और सकारात्मक बदलाव लाने के लिए मनाया जाता है। इसका घोषणा कब हुआ था भाई? घोषणा जो हुआ था ना, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया था। देखेंगे आप लोग कब किया गया है? 2013 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये रहा हम लोग का आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद तो हम लोग कल मिलेंगे कल के वीडियो में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग भाई, हम भी जो है आप लोग के भरोसे हैं। चलिए आइए क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा अपने व्हाट्सएप का। व्हाट्सएप पे एक चैनल है, ग्रुप है। आप लोग जो बोलोगे मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग उसमें जुड़ जाओगे। जितने भी करंट के आते हैं, जितने भी करंट के जॉब आते हैं आपको 10 से 15 मिनट में बता दिए जाएंगे कि हाँ इस चीज़ का फॉर्म भरा रहा है, या इस चीज़ का कोई भी, जैसे किसी भी स्टेट का हो, वो आपको मिल जाएंगे कि हाँ एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लगा, फॉर्म भराने लगा, इस डेट से भराएगा। तो आप लोग चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसमें आपका फ़ायदा है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक्सरसाइज कवच यानी कि एक्स कवच का सफल समापन किया? कब किया है? तो 7 अप्रैल को किया है। किस देश के साथ था भाई एक्सरसाइज कवच का सफल जो समापन हुआ है? किस देश के साथ हुआ है? बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। 100% आप लोग को बताना है। ऐसे मैं बता रहा हूँ, लेकिन लिखना है आप लोग को, क्योंकि लिखने से आप लोग को याद होगा। याद होने का मतलब है कि क्वेश्चन जब आएगा तो आप लोग भूल नहीं पाओगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। यह साझा सैन्य अभ्यास समुद्री और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए था। किस लिए था भाई? समुद्री
और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। भारत ने हाल ही में वियतनाम को रक्षा क्षेत्र में काफ़ी सहयोग किया है। चलिए मिलते हैं आप लोग से कल नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।